आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है एक्स्ट्रा तेज गैस सिलेंडर, अब हर महीने होगी पैसे और एलपीजी की बचत। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लगाया है मिनी लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज किए हैं बंद, 5 से लेकर इन पाबंदियों का हुआ है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा शराब के दाम कम करने को लेकर देश के इस राज्य में सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए अच्छी खबर, अब खरीद सकेंगे अपने सपनों का घर, ये बैंक दे रहा है 50 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा एजुकेशन जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। वही पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो किसानों के लिए अच्छी खबर, खरीद सकेंगे अपना सपनों का घर, बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है 50 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा। देश के किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल देश के प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया किसानों के लिए स्टार किसान घर ऋण योजना यहाँ पर लेकर आया है। इस स्कीम के जरिए किसानों को घर बनाने से लेकर घर की मरम्मत कराने तक के काम के लिए कम इंटरेस्ट रेट के साथ पैसों की मदद यहाँ पर मिल जाएगी। इन पैसों को चुकाने के लिए किसानों को बैंक की तरफ से कुछ समय का यहाँ पर मौका दिया जाता है। वही ध्यान रहे, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, यानी अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है, तो ही आपको यहाँ पर इस सुविधा का यहाँ पर लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इस योजना की जानकारी के लिए नजदीकी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आप जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-103-1906 पर भी कॉन्टेक्ट करके इस योजना के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने लगाया है मिनी लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज 5 से लेकर इन पाबंदियों का हुआ है ऐलान। देश में कोरोना की एक और लहर के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक आपा दे दी है। वह नए वेरिएंट के साथ साथ कोरोना के मामलों में लगातार देश में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कई में यहाँ पर मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया गया। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान किया है। ऐसे में राज्य में आज से सभी स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय, शॉपिंग मॉल और सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। ये सरकार की ओर से यहाँ पर कहा गया है। वही सरकार के गाइडलाइन में बताया गया है कि राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 60% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसमें सभी प्रशासनिक बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। वही रात 10 बजे तक यहाँ पर ये सब कुछ बंद हो जाएंगे। वही सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे और यहाँ पर 10 बजे शाम 5 बजे तक ये चल सकेंगे। वही जरूरी सेवा को इजाजत यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लोकल ट्रेन सोमवार से यानी आज से 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक बंगाल में चल सकेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो 15 से 18 उम्र के 3.5 लाख से भी अधिक बच्चों ने कोविन पोर्टल पर कराया है रजिस्ट्रेशन। आज से शुरू होगा टीकाकरण। कोविड-19 संक्रमण के संभावित खतरों के बीच बच्चों को सुरक्षित करने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान आज से इस देश में शुरू हो रहा है। वही टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से देश भर में यहाँ पर शुरू हो चुका है। वही रविवार तक 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 3.5 लाख से भी अधिक यहाँ पर लाभार्थियों ने कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूल कर दिए गए हैं बंद। कोरोना के कहर के कारण तमिलनाडु के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा यहाँ पर हो गई है। वही राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए कुछ कक्षाओं को फिर से यहाँ पर बंद कर दिया है। वही अन्य जो कक्षाएं उनके लिए नए दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए हैं। वही राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के कारण नए सिरे से प्रतिबंध यहाँ पर राज्य के अंदर लगा दिए है। वही तमिलनाडु में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है। वही 9वीं से कॉलेज तक के छात्रों के लिए नई गाइडलाइन भी यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की गई है।
वहीं तमिलनाडु में कोविड के नए मामलों ने कई लोगों को यहाँ पर आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हिस्ट्री के बिना भी लोग यहाँ पर संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को यहाँ पर बंद करने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित यहाँ पर ये स्कूलें होगी। यानी कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक के लिए स्कूल कोविड-19 सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संचालित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर तमिलनाडु में कॉलेजों को भी यहाँ पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ साथ ऑफलाइन कक्षाएं जारी रखने के लिए कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ओडिशा में नहीं खुलेंगे कक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक के स्कूल, सरकार ने फैसला लिया है वापिस। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच ओडिशा सरकार ने रविवार को कहा है कि वह सोमवार से विद्यालयों में पहली से लगाकर 5वीं तक की कक्षाओं को फिर से खोलने का अपना फैसला वापस यहाँ पर ले रही है। वही विद्यालय और जन शिक्षा मंत्री RS दास ने यहाँ पर अपने बयान में कहा है कि अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया है और हितधारकों से बातचीत के बाद ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में कोविड के 424 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है एक्स्ट्रा तेज गैस सिलेंडर, अब हमें होगी पैसे और LPG की बचत। पेट्रोलियम उत्पाद कंपनी इंडियन ऑयल ने आम आदमी की जरूरत को खासकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक खास तरीके के गैस सिलेंडर लॉन्च किया है। वही कंपनी का दावा है कि इस गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से हर महीने यहाँ पर गैस की बचत की जा सकती है। वही इंडियन ऑयल कंपनी ने एक्स्ट्रा तेज के नाम से एक यहाँ पर गैस सिलेंडर लॉन्च किया है। वही एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर की खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल पर आप 5% तक ईंधन यहाँ पर बचा सकते हैं। इसकी तेज आंच से इसमें खाना भी जल्दी यहाँ पर बन जाता है। क्योंकि ये कमर्शियल सिलेंडर है इसलिए सिलेंडर यहाँ पर नीले रंग का है। ये सिलेंडर नीले रंग का यहाँ पर है। वही ये यहाँ पर इसमें तेजी से खाना आप बना सकते हैं। वही इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा जो सिलेंडर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 180023333555 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट iocl.com पर भी जाकर इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का तोहफा, योगी सरकार ने शुरू की है योजना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का तोहफा यहाँ पर दिया है। वह राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है और इसके लिए राज्य यहाँ पर मंत्रिमंडल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह राज्य सरकार के इस फैसले से करीब यहाँ पर 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा, यानी उनको यहाँ पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। वही इसे योगी सरकार का बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं और पिछले 1 दशक से कर्मचारी कैशलेस इलाज की मांग यहाँ पर यूपी के अंदर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ है बदलाव। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, दरअसल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकान से राशन लेने के पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानक में बदलाव यहाँ पर सरकार कर रही है। वह नए मानकों का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की यहाँ पर बैठक भी हो चुकी है। वही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर NFSC यानी यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ यहाँ पर उठा रहे हैं। इसमें ऐसे कई लोग ऐसे भी है जो आर्थिक रूप से संपन्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में यहाँ पर बदलाव कर रहा है। दरअसल अब नए मानक पूर्णतः यहाँ पर पारदर्शी बनाए जाएंगे ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों को बड़ा झटका, व्हाट्सएप ने 17 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकाउंट किया है बंद। सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी अनुपालना रिपोर्ट में कहा है कि उसने नवंबर 2021 में 17 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट को यहाँ पर बंद कर दिया है, जबकि इस दौरान उसे 602 शिकायतें मिली है। अपनी ताजा रिपोर्ट में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कहा है कि इस दौरान व्हाट्सएप पर यहाँ पर 17 लाख भारतीय अकाउंट को बंद यहाँ पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अकाउंट की पहचान +91 फोन नंबर से यहाँ पर की जाती है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि IT नियम 2021 के अनुसार हमने नवंबर महीने के लिए अपनी 6ठी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इससे यहाँ पर यूजर्स की सुरक्षा, रिपोर्ट में यूजर्स की शिकायतों का ब्यौरा और इसके अलावा व्हाट्सएप द्वारा दी गई संबंधित कार्रवाई के साथ ही व्हाट्सएप द्वारा खुद की गई कार्रवाई भी इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिसंबर में UPI ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड उछाल, 456 करोड़ दफा हुए है UPI से लेन देन। भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है। वही डिजिटल पेमेंट के लिए
यूपीआई जैसी सुविधा आपको घर बैठे आसानी से मनी ट्रांसफर करने की सुविधा यहाँ पर देती है। इसके लिए आपको केवल यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे कि पेटीएम, फोन पे, भीम, गूगल पे आदि की जरूरत होती है। वही दिसंबर 2021 में यूपीआई ट्रांजेक्शन ने कई रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए हैं। बीते महीने 456 करोड़ दफा यूपीआई ट्रांजेक्शन भारत में किए गए हैं। इसकी टोटल वैल्यू 8.27 लाख करोड़ रुपए रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में 421 करोड़ दफा यूपीआई ट्रांजेक्शन किया गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई था। वही दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या में 9% का उछाल यहाँ पर आया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को दी है सौगात, 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का किया है ऐलान। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल मुख्यमंत्री वीएसआर जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा के बाद राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को अब प्रति महीने 2500 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलेगी। अब तक बुजुर्ग जो नागरिक है उनको 2250 रुपए प्रति माह राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर पेंशन मिलती थी। वह बुजुर्ग नागरिकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन इसी महीने से यहाँ पर उन्हें मिलने लगेगी। वही वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने यहाँ पर वर्ष 2019 में चुनाव से पहले अपने यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र में इसके तहत यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का वादा उन्होंने किया था, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो असम सरकार के कर्मचारियों को मिला है नए साल का तोहफा। सीएम ने माता पिता से मिलने के लिए 2 दिन की दी है छुट्टी। नए साल के गिफ्ट के रूप में असम सरकार ने कर्मचारियों को माता पिता या फिर ससुराल वालों से मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर दे दी है। असम सरकार ने कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी 2022 को यानी 2 दिन तक की छुट्टी यहाँ पर दी है। इसके लिए 8 और 9 का आकस्मिक अवकाश भी है, जिससे कुल मिलाकर राज्य में जो कर्मचारियों की छुट्टियों की संख्या है वो 4 दिन हो गई है। वह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करके कहा है कि 6 और 7 जनवरी 2022 को विशेष अवकाश के रूप में यहाँ पर इसको नामित किया गया है। इसलिए मैं असम सरकार के कर्मचारियों को अपने माता पिता या फिर ससुराल वालों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का आग्रह यहाँ पर करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं उनसे अपने माता पिता के आशीर्वाद से एक नए असम और नए भारत के निर्माण के लिए खुद को फिर से यहाँ पर समर्पित करने का अनुरोध यहाँ पर करता हूँ। यह असम के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। वही एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों को भी अपने माता पिता या फिर सास ससुर के साथ समय बिताने का अवसर दिया गया है। जिन कर्मचारियों को माता पिता या फिर ससुराल वाले जीवित नहीं है वे 6 से 9 जनवरी 2022 वाले विशेष अवकाश के हकदार नहीं होंगे। ये सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बजट 2022 में कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन, एग्री लोन के लक्ष्य को बढ़ा सकती है सरकार। बजट 1 फरवरी को देश में पेश किया जाएगा। वही सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए सरकार आगामी बजट 2022-23 में एग्री लोन के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए सरकार कर सकती है। वह चालू वित्त वर्ष के लिए एग्री लोन का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए है। वह सरकार हर साल एग्री लोन के लक्ष्य को यहाँ पर बढ़ा रही है। सूत्रों ने यहाँ पर बताया कि इस बार यहाँ पर भी लक्ष्य बढ़कर यहाँ पर 18 से 18.5 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। वही सूत्रों ने बताया कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में यहाँ पर बजट आंकड़ों को अंतिम रूप देते हुए ये लक्ष्य यहाँ पर तय किया जा सकता है। वह सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए सालाना एग्री लोन का लक्ष्य को यहाँ पर तय करती है। इसमें यहाँ पर फसल कर्ज का लक्ष्य भी यहाँ पर शामिल होता है। वह हाल ही वर्षों में यहाँ पर एग्री लोन का प्रवाह लगातार बढ़ा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में डरा रहे हैं कोरोना के नए मामले। 24 घंटों में 27,553 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन आंकड़ों को देखकर सरकार ने बल्कि जनता भी टेंशन में आ गई है। वही पिछले 24 घंटों में देश में 27,553 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 284 लोगों की मौत भी हुई है। वही कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के पिछले 24 घंटों में 94 नए मामले देश में आए हैं। वही कुल मामलों की संख्या ओमिक्रॉन की भारत में 1525 हो गई है। चिंता की बात यह है कि पहली बार नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने के बाद ओमिक्रॉन के मामले देश के अब 23 राज्यों में मिल गए हैं। अब तक यानी 23 राज्यों में ओमिक्रॉन भी फैल चुका है। वही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। या वेरिएंट के मामले 460 के आसपास है। वही महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में 351, गुजरात में 136 और तमिलनाडु में 117 और केरल में 109 और राजस्थान में 69 और तेलंगाना में 67 और हरियाणा में अब तक 63 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा देश में जो कोरोना के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। वही कल जो मामले सामने आए थे वो यहाँ पर 22,000 के आसपास है। आज यहाँ पर 27,000 के आसपास मामले सामने आए। वही 284 मरीजों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही मौतों के आंकड़े भी लगातार देश में बढ़ रहे
4,81,000 के आसपास अब तक भारत में कोरोना के कारण मौतें हो चुकी है। एक्टिव केस भारत में 1 लाख से ऊपर यानी 1,22,000 से ज्यादा हो चुके हैं। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो बिहार पुलिस में इन पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी, बारी पास युवा कर सकते हैं आवेदन। बिहार में पुलिस की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने यानी CSBC ने यहाँ पर निषेध और उत्पाद शुल्क और इसके अलावा यहाँ पर पंजीकरण विभाग बिहार सरकार में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हुए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो CSBC की आधिकारिक वेबसाइट CSBC.BE.NIC.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वही इसके आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है, अंतिम तिथि है, वो 18 यहाँ पर जनवरी रखी हुई है। इसके तहत यहाँ पर कुल 365 पद यहाँ पर राज्य में भरे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में नए साल में नौकरियों की भरमार, 26,000 पदों पर भर्ती करेगी शिवराज सरकार। साल 2022 में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यहाँ पर कई तरह की नौकरियों के ऑफर यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो सरकार है वो यहाँ पर इस साल 26,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियां यहाँ पर निकालने वाली है, यानी वैकेंसी निकालने वाली। इसमें हाउस कीपर और इलेक्ट्रिशियन और फिल्टरमैन और इसके अलावा यहाँ पर सोशल वर्कर और पुलिस कांस्टेबल और टीचर और इसके अलावा यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी से लेकर वैज्ञानिक, डिप्टी कलेक्टर और DSP के पद इसमें शामिल है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए साल पर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर PSC के जरिए 1598 पदों पर नए साल की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए 23,107 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि कुछ भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू भी कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 अप्रैल से यूपी में शराब की दुकानों का लाइसेंस लेना हो जाएगा महंगा, देसी शराब 5 रुपए होगी सस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति की घोषणा यहाँ पर की है। वही 1 अप्रैल 2022 से यूपी में शराब की दुकानों का लाइसेंस लेना महंगा हो जाएगा। वही प्रदेश में देसी शराब की कीमतें घट जाएगी। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में सभी श्रेणियों की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क में 7.5% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। वह इस कदम से राज्य सरकार को 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पर वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। वही यूपी सरकार ने देसी शराब पर लगने वाले कोविड सेस को हटाने का फैसला लिया है। वही कोविड सेस के हटने से देसी शराब की कीमतों में 5 रुपए की गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि अगर मार्च के बाद फिर से देश में कोविड को सूचित किया जाता है तो इस सूचना की तारीख से सेस ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। वही अन्य सभी किस्मों की बोतलों की कीमत भी यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगी।